करनी सैनिकों ने किया कटघर थाने का घेराव, किया जमकर हंगामा। मुरादाबाद में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा को पुलिस ने उठाया। योगेंद्र सिंह राणा को पुलिस ने फिर से उठाया। परिजनों और करनी सेना के लोगों ने जमकर थाने के बाहर हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। 2 दिन पूर्व मझोला पुलिस ने किया था योगेंद्र को गिरफ्तार और परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मेरे पिताजी आरएसएस में थे, मैं भी आरएसएस में रहा हूँ। अभी गुरु दक्षिणा के पैकेट भी निकलवा लीजिए, हम करते हैं। मेरा भाई हिंदूवादी नेता है। परसों रात मेरा भाई एक फंक्शन देके आता है हमारे मोहल्ले की लड़की की शादी में, वहाँ बाहर लोग दारू पी रहे थे, वहां जाके खड़ा हो गया। पुलिस ने कसरत में आके मेरे भाई के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। मेरे भाई को मारा, मेरे भाई की आंख पे चोट भी है, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। मेरे भाई को मार पीट के थाने ले गए, मझोला थाने में। इन्होंने 121 और 131 191 और 352 उसके ऊपर लगाई। ऐसी धाराएं थी जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है। इन लोगों ने 24 घंटे मेरे भाई को थाने में बिठा के रखा। कप्तान साहब के कहने पर कप्तान साहब का फोन मेरे सामने, ये कुलदीप गुप्ता जो सीओ है, इनके पास में आया और कप्तान साहब ने कहा बोले इसे बिठा के रखो। और मेरे भाई को इतनी मोटी जंजीरों में, ये जंजीरों में, क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो हिंदू है, हिंदुओं के जंजीरों में बांध के भेजा और मेरे भाई को वहां से छोड़ा जा सकता था, लेकिन कोर्ट में इतनी मोटी जंजीरों में बांध के भेजा। मेरे भाई को अपमानित करने के लिए किया गया। और आज मेरे भाई ने दोपहर पोस्ट डाली थी कि भाई क्षत्रिय बोले करनी सेना आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाएगी, हनुमान चालीसा और महाआरती हनुमान मूर्ति पकड़ेंगे। मेरे भाई मेरे घर से तैयार हो गया था, उसका वीडियो मेरे पास है। एकदम से पुलिस फोर्स इतनी थी वहां पर, सारी पुलिस फोर्स एकदम से मेरे भाई को उठा के गाड़ी में भर के ले गई है। मेरे भाई को गायब कर दिया, नहीं बता रहे कहाँ पर है। मेरे भाई से बात नहीं हो रही है। योगेंद्र राणा कौन? योगेंद्र राणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना के मेरे भाई है, मेरे भाई है। मेरे भाई को इन लोगों ने झूठे मुकदमे में फंसा रहे। और जिस सुमित ने ये मुकदमा लिखवाया है बिना किसी सबूत के पहले यहाँ के कप्तान साहब इस बात को सिद्ध करें कि जो 9 लाख रुपए का मामला सुमित के कहने पर कप्तान साहब ने मेरे भाई के ऊपर लिखा, उसमें सबूत लाके दे कप्तान साहब। सुमित हमारी गली में रहता था, सरगढ़े का रहने वाला है। हमारे घर में जब इसकी माताजी का देहांत हो गया था तब हमारे घर में अक्सर आया जाया करता था। हमारे घर में खाया पिया है उसने। हमारे घर में बहुत छोटा बालक सा था, हमने पाला पोसा है, बच्चे की तरह हमने उसे पाला पोसा है। आज वो झूठे मुकदमे हम पे लिखवा रहा है हर तरीके के। अभी जब ये आप योगेंद्र राणा को उठाया गया तब क्या उस वक्त आपके तैयार में था कि नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। अरे मेरे पास वीडियो है। यहाँ के SHO विनोद कुमार अपनी पूरी फोर्स के साथ मेरे भाई को जब ले जा रहे थे, मेरे भतीजे का फोन आया, मैं कि चाचा ये पुलिस ले जा रही है। अचानक वो आ रहे थे हमारे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं वहां पहुंचा हूँ, मैंने पूछा, मेरे पास वीडियो सबूत है उसका। मैंने कहा SHO साहब क्यों ले जा रहे हैं आप, बात तो बताइए। बोले अरे चेतन भाई सुन लीजिए, ये CO साहब का आदेश है। CO साहब फिर हम कटघर थाने आए हैं तो यहाँ CO साहब यहाँ चुपचाप अंदर बैठे हुए हैं। CO साहब का तो कोई मामला ही नहीं। मेरे भाई को पता नहीं कहाँ ले गए। अभी पुलिस से क्या बात हुई? SP सिटी साहब की बात हो रही थी, क्या बात हुई? SP सिटी साहब हमसे बात करने के लिए आए, मुझसे बोले कि आप अंदर चलो। यहाँ की पुलिस तो वो है, ये यूपी की पुलिस है, ठीक है। इस पुलिस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गधे को मार मार के उससे शेर कहलवा देते, ठीक है। तो मैं अंदर नहीं गया, मेरी जेब में बम रख देते हैं, फिर मुझे भी अंदर ही डाल देते हैं यहाँ पे। जबकि आज तक मेरे ऊपर कभी 151 का भी मामला नहीं। क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन कल को ये आप देखिएगा, अगर मैं आज यहाँ अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, मैं भाई के लिए बोल रहा हूँ, तो ये कल से आप देखिएगा कि मुझे कुछ दिनों में गैंगस्टर और कुछ दिनों में फिर गोली मार के मुझे निपटा देंगे। ये पुलिस कर रही है यूपी। भैया जी का लड़का है 15 साल का, 15 साल का लड़का है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी आप कृपा करके हाथ जोड़ के देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम सब आपके समर्थक हैं, ठीक है। योगी जी हम आपको पूजते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। अगर हम लोगों के साथ में आपकी पुलिस इस तरीके का बर्बरता करेगी, इस तरीके का व्यवहार करेगी, तो ये इंसाफ नहीं है। योगी जी मर जाएंगे हम, मैं भी मर जाऊंगा अपने परिवार के साथ। मुझे मेरा भाई यहाँ रिहा चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। कल FIR हुई और आज मेरे भाई को ऐसा उठा लिया। संगठन चलाते हैं, करनी सेना चलाता है देश भर में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके लिए मैं क्या जवाब दूं? ऐसा है कि एक तो हिंदूवादी नेता है, अगर किसी को मुकदमे नहीं लगवाने हो, ठीक है, तो वो इधर उधर रहे।
और जिसको मुकदमे लगवाने हो वो हिंदुओं की राजनीति करनी शुरू कर दे, मुकदमे लगने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इसीलिए मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हाँ, ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है। मेरे भाई ने एक वक्तव्य दे दिया था माननीय सांसद इकरा हसन जी को लेकर कि भाई वो मुझसे विवाह कर सकती है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि संवैधानिक तरीके से अगर किसी को हम एक प्रस्ताव दे रहे हैं तो क्या ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया? कोई अपशब्द मेरे भाई ने नहीं कहा, उसके बावजूद आप कब तक बैठेंगे यहाँ? मैं जब तक मेरा भाई नहीं मिलता तब तक मैं बैठूंगा। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।